आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, शहरी सिंध के अंदर सबसे बड़े शहर यानी कि कराची में हाफिज़ नईमुर्रहमान और मुर्तज़ा वहाब के दरमियान मेयर का टाकरा हुआ, जिसके अंदर हाफिज़ नईमुर्रहमान नाकाम हुए और मुर्तज़ा वहाब जीत गए। हाफिज़ नईमुर्रहमान को बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन समेत दीगर सियासी जमातों का ये कहना था कि मेयर होना चाहिए था। इसी तरह तमाम सहाफ़ियों का, जो बड़े सहाफ़ी हैं या लीडर्स हैं, उनका भी ये कहना था कि इस मामले में खासा मैनिपुलेट हुआ है और मैलाफाइड प्रैक्टिस इस्तेमाल की गई है। कौमी सतह के जितने चैनल्स हैं, चाहे जो जियो न्यूज़ हो, एयरवाई न्यूज़ हो या इसके अलावा दीगर चैनल्स हों, आज़ाद ज़राए हों, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हो, उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की। लेकिन इस वक्त सिंध असम्बली के गुज़श्ता रोज़ के इजलास में और आज के इजलास में इस पर खुशी के शादियाने बजाए गए। जी जनाब, बहादुराबाद की जो MQM है या MQM बहादुराबाद जिसे हम कहते हैं, जो कि माइनस अल्ताफ़ मर्जर है, उन्होंने इस हवाले से खासी खुशी का इजहार किया और उनके पार्टनर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी खासी खुशी का इजहार किया। ख्वाजा हिज़ारुल हसन ने हाफिज़ नईमुर्रहमान पर तंज़ करते हुए कहा कि दोस्तों के बीच तमाशा बन गए हाफिज़ साहब और सारे अरमानों का खून हो गया। कराची का सौदा करके पछताए होगे, 30 बारातियों के बगैर वलीमा हो गया। ख्वाजा हिज़ारुल हसन ने हाफिज़ नईमुर्रहमान को तंज़ के नश्तर चला दिए और जब इन्होंने तंज़ के नश्तर चलाए तो इस पर पूरा ऐवान बड़ा खुश हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद PDM में तो इत्तेहादी हैं और सिंध के अंदर भी अगर बात की जाए तो गैर महसूस कुन तौर पर इत्तेहादी हैं। असम्बली में कभी कभार एक दूसरे के खिलाफ टाकरा भी हो जाता है, लेकिन देखा जाए तो असम्बली के बाहर और जलसों के बाहर दोनों एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते नज़र आते हैं। उसके बाद जब उन्होंने ये बात बोली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा ने कहा कि जनाब, हमारे पास आप जैसे बाराती थे, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद जैसे बाराती थे, जिसकी वजह से हमारा मेयर आ गया। और उन्होंने कहा कि जो सीनियर रहनुमा थे कि मैं आपकी बात को बहुत इंजॉय कर रहा। आपने कहा कि बग़ैर बारातियों के मेयर बन गया। सरदार शाह ने कहा कि आपने, ख्वाजा हिज़ारुल हसन को मुखातिब करके कहा, आपने कहा कि बग़ैर बारातियों के मेयर बन गया, तो जनाब हमारे पास तो आप जैसे बाराती थे, इसलिए हमारा मेयर आ गया। इसके पर ख्वाजा साहब भी बड़े खिलखिला के असम्बली में हंसे और ख्वाजा इज़हार की मैं बात कर रहा हूँ, और ख्वाजा इज़हार साहब भी बड़े खिलखिला के हंसे। और यही नहीं, ये तो गुज़श्ता रोज़ हुआ, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इत्तेहाद की झलकियाँ नज़र आती रहीं। आज वज़ीर आला सिंध ने अपने ख़िताब में एक दफ़ा शेर पढ़े और आज उन्होंने ख्वाजा इज़हारुल हसन की बड़ी, जो ख्वाजा इज़हार बड़ी अच्छी स्पीच करते हैं असम्बली के अंदर, उनकी बात करते हुए उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब ये आपके लिए है कि हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 1000 बर्क़ गिरें, लाख आंधियाँ आएँ, जो फूल खिल के रहेगा। और ये उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुताल्लिक़ कहा। उनका ये कहना था, इंशाअल्लाह आप हमारे साथी हैं और साथी रहेंगे। मुर्तज़ा वहाब के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हम पूरे मुल्क से जीतेंगे। इस बात की उन्होंने वैसे ही यकीन दहानी कराई है जैसे कि इससे कबल उन्होंने मुर्तज़ा वहाब के जीतने की यकीन दहानी कराई थी। और इसमें कुछ सदाकत ऐसी है कि लगता है कि बुज़ुर्गों के दस्ते शफ़क़त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है, और उसके साथ साथ ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट हासिल है जहाँ दीगर लोगों की, वहाँ सिंध के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। गो के ये एक रवायती माजी में हरीफ रह चुके हैं, लेकिन वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ साहब का दौर था जब ऑपरेशंस भी हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई, उन्होंने ख़ासा बर्दाश्त किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ ग्रुप ने, और उनको ख़ासा नुकसान भी उठाना पड़ा था। और यूँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब ये दोनों सारे जो है वो मिल चुके हैं। अच्छा, एक मज़े की बात, एक और शहरी सिंध के अंदर बड़ी तब्दीली आई है, और वो शहरी सिंध के अंदर ये जो बड़ी तब्दीली है ये सरदार उज़ैर जान बलोच से मुताल्लिक़ है। सरदार उज़ैर जान बलोच जो कि अपनी जो मखसूस एरिया है लियारी के, वहाँ पर बड़े हीरो के तौर पे जाने जाते हैं और उनको बड़ा पसंद भी किया जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और उनके मुखालफीन उनको जल्लाद के रूप में भी पेश करते हैं। लेकिन उज़ैर जान बलोच
के बारे में ये कहा जाता था और तस्वीरी शवाहिद भी मौजूद हैं। ख़ुद साबिक रहनुमा PTI अली जैदी वो तस्वीर भी सामने लेकर आए, वो कि मीडिया को भी पता है, लेकिन अली जैदी की हम इस बात इसलिए कर रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि एविडेंस के तौर पे कोई बिल्कुल हम गैर जानिबदारी की तौर पे बात कर रहे हैं, तो हम अली जैदी की बात कर रहे हैं कि अली जैदी साहब वो तस्वीर भी लेकर आए सामने के जनाब, जिसमें फरियाल तालपुर और अहम रहनुमाओं के साथ उज़ैर जान बलोच की मौजूदगी थी। उज़ैर जान बलोच के हवाले से एक नई मुहिम लॉन्च हो चुकी है और इस मुहिम के अंदर उज़ैर जान बलोच को ये कहा जा रहा है कि इनको जनाब जो जहाँ पर इस वक्त रेंजर्स की तहवील में है मीठा राम, उसमें वहाँ से निकाल कर उनको सेंट्रल जेल लाए जाएँ। ये कहा जा रहा है कि इसको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कुछ ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस केस को, जो उनके केस को बुनियादी तौर पे लेकर चलते थे, वो एक एडवोकेट आबिद थे, बड़े काबिल वकील हैं, जो उज़ैर जान के इस केस को लेकर चलते थे। लेकिन इस मुहिम के अंदर या इस जो पूरी मूवमेंट चल रही है उज़ैर जान की, इसके अंदर हमें जो वो वकील हैं, उनके जो मुस्तकिल वकील हैं या जो कोर्टों में हमने पेश होते देखे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी उनको कवर करता रहा हूँ, तो वो वकील नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि निसार खटक नामी वकील नज़र आ रहे हैं, जो कि पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक मरकज़ी ओहदेदारान में शुमार किए जाते हैं और बड़े ही लॉयल समझे जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। निसार खटक ये पूरी मुहिम चला रहे हैं। ये मैंने वीडियो के कुछ क्लिप्स भी साथ में जोड़े हैं और इनमें निसार खटक आपको नारे लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इससे कबल यानी 16 जून की रात को उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब वो उज़ैर जो है वो वहाँ पे स्ट्राइक पे जा रहा है, भूख हड़ताल पे जा रहा है, मीडिया से रब्ता करके, और कहा कि हम कल एहतजाज करेंगे। और उसके बाद वो एहतजाज के लिए यहाँ पर आए भी और कराची प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ और इस मुजाहरे के अंदर उज़ैर जान बलोच की फैमिली ने शिरकत की। पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के उसमें कुछ लोग हमें नज़र आए, जैसे मैंने बात की निसार खटक की। अब ये कहा जा सकता है ज़रूर कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के उज़ैर जान बलोच के साथ खड़े हों, लेकिन कहते हैं ना कि माजी में जो लोग साथ होते हैं और बड़े लॉयल होते हैं, तो फिर उनकी मौजूदगी उज़ैर जान बलोच के साथ ये सवाल उठाती है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची में अपने आप को मज़ीद मजबूत करने के लिए उज़ैर जान बलोच को सामने लेकर आ रही है। ये एक सवाल उठता है, क्योंकि इससे कबल बहुत ज़्यादा खामोशी थी और जो उज़ैर की तहवील से मुताल्लिक़ उनकी फैमिली इस कदर कोई एहतजाज नहीं करती नज़र आई। लेकिन अचानक ये मुहिम लॉन्च हुई और इस मुहिम का जो टाइमिंग है वो भी कुछ इस तरह की है कि अभी मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बने कराची के अंदर। मतलब ये भी हुआ कि कुछ पिटाई के मनाजिर भी हमने देखे पीपल्स पार्टी के मुखालफिन की रेड जोन के हदूद के अंदर करीब में उनकी पिटाइयाँ भी लगीं। और उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन से ये उज़ैर जान बलोच वाला जो चैप्टर शुरू हुआ है, तो इस हवाले से, क्योंकि उज़ैर जान बलोच के हवाले से कुछ केसेस में उनको सज़ा भी हुई है, कुछ में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें वो रिहा हो गए, और बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जब उनको हम वो माइल्ड करेंगे और चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो उज़ैर इन केसेस से बाहर आ सकते हैं और उज़ैर बाहर निकल सकते हैं। तो ये उज़ैर बलोच की एक नई एक्टिविटी हुई है जिसमें निसार खटक हैं। अच्छा, अब इसमें मैं बताऊँ, आज जो एहतजाज हुआ कराची प्रेस क्लब के बाहर, उसमें नारे लगे कि लियारी की मजबूरी है, उज़ैर जान ज़रूरी है। तो क्या उज़ैर जान बलोच को बाहर लेकर आया जा रहा है? ये तमाम चीज़ें जो हमने आज आपके सामने रखी हैं। मुतालबा उनका क्या है जनाब? उनका मुतालबा ये है, जो मुतालबा मैं ज़रूर बता दूं, कि वो कहते हैं कि आप इनको सेंट्रल जेल मुंतकिल करें, उनके मुकदमात फौरी तौर पर तेज़ी के साथ चलाए जाएँ, ये निसार खटक का कहना है, और ताकि उज़ैर को बाहर लाए जाएँ। और बाकी मैंने बता दिया कि लियारी की मजबूरी है, उज़ैर जान ज़रूरी है के नारे लगे हैं। उज़ैर जान बलोच के हवाले से इससे कबल कुछ ख़बरें, जो कि अगर आप रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं और क्राइम की ख़बरें पढ़ते हैं, तो आजकल इस किस्म की कुछ ख़बरें आना शुरू हुई हैं कि कराची के बहुत सारे इलाक़ों में गैंग वॉर एक बार फिर मुतहर्रिक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या इन तमाम चीज़ों का शाखसाना यही है, और क्या उज़ैर बलोच को किसी सियासी सरपरस्ती में बाहर लाया जा रहा है? इस हवाले से आइंदा भी कोई चीज़ अपडेट हुई, कोई चीज़ प्रोग्रेस हुई, तो मैं आपको उससे ज़रूर आपको आगाह करूँगा। हमसे जुड़े रहिएगा और रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।